लड़ाइयां न्यायालय में और संसद में नहीं लड़ी जाती। भयंकर क्रांति करने की जरूरत है, तोड़ फोड़ करने की जरूरत है, उलट पुलट करने की जरूरत है। जिम्मेदारी किसकी है? और ये एक्ट, SC/ST एक्ट के खिलाफ ये 7 तारीख से आंदोलन करेगा सिटिंग मजिस्ट्रेट। सोचिए मन कितना बड़ा हुआ, इसको परमिशन किसने दिया कि जब ये आपके पास आए कि SC/ST एक्ट का खिलाफ इसका विरोध करो, तो उस दिन लालू जी के भाषा में लाठी में तेल पिला के रखना। कत्ल भी करते हो तो हंगामा नहीं होता, और हम आ भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। डरते नहीं है, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे 1000 लोग इकट्ठे थे, क्योंकि अब उबाल आ रहा है। आज मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में था और मुझे खुशी इस बात की है, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक नोटिस पर हम लोगों ने सोशल मीडिया पे 2 दिन पहले डाला है, सिर्फ 2 दिन पहले, कि जो UGC एक्ट आया है 2026 वो सिर्फ SC/ST के लिए नहीं है, याद रख लेना। क्योंकि मंडल 1 जब आया था ना, तो जिनके लिए आया था वही माथा पे पट्टन बांध के ना मंडल कमीशन का विरोध कर रहे थे, कि कह रहे थे कि ये तो चमारों के लिए फिर आया है। इंटरेस्टिंग, दलित लोग मंडल के लिए लड़ रहे थे और जिनको लाभ मिलना था वो कह रहे हैं कि चूड़े चमारों के लिए आए हैं। वो OBC के लिए आरक्षण था। मंडल 2 अर्जुन सिंह HRD मिनिस्टर थे, मैं सूरज जी लगातार मिले उनसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन होना चाहिए। लागू हुआ ना, आप लोगों ने उनको कोई सलाम नहीं करते, नमस्ते थैंक यू नहीं बोलते। हम लोग के समाज की एक दिक्कत है कि जो भी आपके लिए लड़ेगा, कुछ भलाई का काम करेगा, कुछ करेगा, कभी उसको थैंक यू नहीं बोलते, सीधे बोलते हैं हुक्मरान देश का बन जाएंगे तब हम ठीक कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स मत देखिए। तो आज मैंने देखा पहली बार 2 दिन के शॉर्ट नोटिस पे तकरीबन 5000 लोग आर्ट्स फैकल्टी में, सही कर रहा हूं गौतम साहब, 5000 लोग इकट्ठे थे, क्योंकि अब उबाल आ रहा है। इस देश में संविधान विरोधी काम चल रहा है, संसद मार्ग पर संविधान जलाया गया, साधु लोग, बाबा लोग खुलेआम संविधान पर और संसद पर हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम संविधान नहीं मानेंगे, हम मनुस्मृति लागू करेंगे। और आपके खून में उबाल नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। आज थोड़ा आश्वस्त हुए, कम से कम दिल्ली यूनिवर्सिटी का नजारा मैंने बहुत दिन बाद ऐसा देखा है। और देश के कोने कोने में चाहे साल लगे चाहे 2 साल लगे, इस एक्ट को और स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि मैंने पढ़ा है, पूरा एक्ट में लेके चलता हूं जेब में, ये बहुत ही वेग बनाया, इसलिए मैंने कहा आओ एक्ट खेले। अभी अलंकार अग्निहोत्री, क्या नाम है है ना, देखो बोला बेटा तुम रिजाइन करना नोटिस बोर्ड पर। अब खेल देखिए, अगर मैं अभी रिजाइन कर दूं तो वाइस चांसलर एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? तुरंत कर लेगा। बोला आओ रिजाइन करता है UGC एक्ट का प्रोटेस्ट में। और UGC एक्ट सिर्फ SC/ST के लिए नहीं है, पहले समझ लीजिए। SC/ST, OBC, माइनॉरिटी, महिला, EWS, सवर्णों के लिए भी है, हैंडीकैप, सबके लिए है। तब भी नहीं माना, बाबा लोग विरोध कर रहा था, बाबा लोग आपस में भी लड़ रहा है, और जब आपसे लड़ना होता है तो सब मिल जाता है। देखिए, इसी को बोलते हैं लीला। वो आदमी विरोध किया और 3 दिन में बोला कि भैया ऐसा है ना, हम एक्ट इधर से लाएंगे, अब तुम लोग विरोध करना, फिर हम इधर मैनेज करेंगे, हम स्टे करा लेंगे। ये मोदी सरकार ही कह रही है कि 118% 5 साल में जो है एट्रोसिटी बढ़ा है, भेदभाव की घटनाएं। तो मोदी जी और राष्ट्रपति महोदया, ट्राइबल और पिछड़ा प्रधानमंत्री, और OBC HRD मिनिस्टर और OBC लॉ मिनिस्टर, क्या ये आपको नहीं पता था? आप अचार बना रहे थे क्या? What action you have taken? आपने क्या एक्शन लिया इस एट्रोसिटी के खिलाफ? बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये लीला है। हमको इसका बैकवर्ड का वोट भी लेना है, इनको भी खुश करना है, प्रोटेस्ट करा के वापस भी कराना है, उनको भी खुश करना है,
तो दोनों हाथ में लड्डू। अब टेस्टिंग है आपका ओबीसी वालों भाइयों का। ये जो अग्निहोत्री है, क्या नाम है इसका, सिटी मजिस्ट्रेट, जब यूजीसी एक्ट का विरोध किया तो ओबीसी का भी विरोध किया कि नहीं किया? हाँ ना, जोर से बोलिए। खाना वाना नहीं खा के आया है। ओबीसी का भी किया और अब कह रहा है कि 7 तारीख से हम SC ST एक्ट के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे जो है ना सवर्णों पर ओबीसी पे गलत मुकदमे लगते हैं। अब देखिए कितना तरीके से आपको मिला भी लिया। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा कि जब ये आपके पास आए कि SC ST एक्ट का खिलाफ इसका विरोध करो, तो उस दिन लालू जी के भाषा में लाठी में तेल पिला के रखना, तेल पिला के रखना लाठी में। यही लोग आपको यूनिवर्सिटी में आपके बच्चों को NFS कर रहे हैं, नॉट फाउंड सुटेबल। यही लोग आपके बच्चों को एट्रोसिटीज करते हैं, और अब SC ST में और OBC में लड़ाने के लिए, अरे भाई अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दो। इस देश में हमको 5 इंस्टांस दीजिए कि जहां पे SC ST OBC के लोगों ने सवर्ण का एट्रोसिटी किया हो, टॉर्चर किया हो। 5 एग्जाम्पल दीजिए जज साहब। आप इंटरनल सर्वे करा लो, हर जगह वाइस चांसलर आपके, प्रिंसिपल आपके, डायरेक्टर आपके, प्रोफेसर आपके, है ना। आप कत्ल भी करते हो तो हंगामा नहीं होता, और हम आ भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, है? तो बात समझो, ये अभी SC ST एक्ट का भय दिखा के, अगर एट्रोसिटी करते हैं दलितों पर, तो जाइए अपने घर में सोचिए, माता पिता को कहिए कि बच्चों को अच्छा संस्कार दे। आप भी अगर ऊपर बीच में बैठोगे, आप समझोगे कि हम अपर कास्ट हैं, तो ये समझ लो कि अपना गड्ढा खुद ही आप खोद रहे हो। आप दोनों तरफ से जाओगे, न दलित आपको समर्थन करेगा, ऊपर तक गिद्ध निकाल के बैठाई हुआ है, मारो खट से। यादव जी का काम है भैंस चराना, यूनिवर्सिटी में काहे पढ़ाएंगे? ये कहा जाता था ना, कर्पूरी जी के बारे में जो गालियां पड़ी हैं, और मैं कुछ आंकड़ा लेके आया हूं, अगर बोलेंगे 2 मिनट टाइम है तो मैं बोल दूं। नहीं, कर्पूरी जी के भाषण से ही लाए हूं। कर्पूरी जी को भारत रत्न दिए हैं, भारत रत्न। और 1973 में कर्पूरी जी एक भाषण दे रहे हैं विधानसभा में, और पूरे बिहार में 12 जगह दलित एट्रोसिटीज हुआ है। हम किसी के ऊपर फंसाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन आप क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं, आप किसी को मार रहे हैं, किसी का जमीन हथिया रहे हैं, तो आप जाति नहीं, ओबीसी नहीं, आप क्रिमिनल हैं। आप सवर्ण नहीं, आप क्रिमिनल हैं। यह बात समझिए, क्लैरिटी। तो 12 जगह का आंकड़ा दिया, उन्होंने 4 तरह के कारण बताए, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक। और जो दलितों पे खासतौर से उनका भाषण है, 2 वॉल्यूम पूरी भाषण का कलेक्शन है, और उस भाषण में लास्ट में कह रहे हैं, जो इंटरेस्टिंग है, जहां तक सामाजिक क्षेत्र की बात है, मैं मानता हूं कि भयंकर क्रांति करने की जरूरत है, तोड़ फोड़ करने की जरूरत है, उलट पुलट करने की जरूरत है। और जब तक यह नहीं होगा, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। क्या फिर से रिपीट कर दूं? ये मंत्र जप लेना, ये कि जहां तक सामाजिक क्षेत्र की बात है, मैं ये मानता हूं कि भयंकर क्रांति करने की जरूरत है, तोड़ फोड़ करने की जरूरत है, उलट पुलट करने की जरूरत है। और जब तक यह नहीं होगा, तब तक कुछ भी संभव नहीं। अरे भैंस का दूध यादव जी पीते हैं बहुत, और उससे बॉडी बनता, फैट, ताकत भी। समझ गए? हम लोग तो 2-2,500 साल ठीक से खाना नहीं मिला, थोड़ा कमजोर है हम। कहां गए वीरेंद्र भाई? अरे कहां छुपे हुए हो? हाँ, तो यह जिम्मेदारी किसकी है? और ये एक्ट, SC ST एक्ट के खिलाफ ये 7 तारीख से आंदोलन करेगा सिटी मजिस्ट्रेट। सोचिए मन कितना बड़ा हुआ, इसको परमिशन किसने दिया? क्या इसका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ? अगर
गया तो इंडिपेंडेंट है, अगर नहीं हुआ तो एक सरकारी अधिकारी कैसे जाएगा ये बनाने? और सबसे ज्यादा जाएगा आपके पास, ओबीसी वालों के पास जाएगा भड़काने के लिए, याद रखिएगा। इसलिए हमको दलित से ज्यादा आज ओबीसी पे बोल रहा हूं मैं कि आपको जाएगा भड़काने। आप याद रखना लालू जी के शब्दों में वही। आज मेरे भाषण का जो विषय है, आओ एक्ट खेले 2026 एक्ट। और अभी दिल्ली विश्वविद्यालय से आ रहा हूं, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि पिछला जो हम लोगों ने कार्यक्रम किया था 2019 में, रोस्टर के सवाल पर अगर वो लड़ाई नहीं लड़ी गई होती, यहाँ पे अनिल जैन साहब भी हैं, बावन मेश्राम भी हैं, राजेंद्र पाल गौतम भी है, सूरज जी, तमाम लोग, संदीप है, सुधांशु है, तमाम लोग, अगर वो लड़ाई नहीं लड़ी जाती तो शायद, देखिए आरक्षण से चाहे नौकरी से सबको नौकरी नहीं मिलेगा। अगर आरक्षण खत्म भी कर दिया जाए तो भी सारे जनरल कैटेगरी या सवर्ण को नौकरियां नहीं मिलेंगी। लेकिन नौकरियां जो है एक प्रतिनिधित्व का मामला है कि हमारे घर के लोग भी नौकरी कर सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं। तो वो लड़ाई अगर नहीं लड़ी गई होती तो शायद जो होप, जो आशा आपके बच्चों का विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने का है, वो होप भी नहीं रहता, वो आशा भी नहीं रहता। मुझे याद है संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले मीटिंग हुई थी और देश भर ऑल पॉलिटिकल पार्टी से हम लोगों ने मुलाकात की थी, जिसमें तेजस्वी यादव जी ने समर्थन किया था, हमें अखिलेश जी से मिला था, मांझी साहब भी समर्थन किए थे, माले के लोग भी समर्थन किए थे, तमाम लोगों से जा जाके हम लोगों ने मुलाकात की थी, समर्थन किया था, और वो आंदोलन जीता गया था। तो वो लड़ाई अगर नहीं लड़ी गई होती और लोगों ने समर्थन किया, 1 साल पूरी तैयारी की गई थी। और इस संदर्भ में बता रहा हूं, धर्मेंद्र यादव, शरद जी, जिग्नेश मेवानी, तमाम हम लोग विश्वविद्यालय में कार्यक्रम किए, कई जगह देश में कार्यक्रम किए, और तब मुझे याद है कि 22 मार्च शायद नहीं 22 फरवरी को कॉल दिया गया था कि 5 मार्च को भारत बंद होगा। और एक दिन पहले प्रकाश जावड़ेकर जो है वो थे एचआरडी मिनिस्टर, एक दिन पहले फोन आ गया हम लोग के पास कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और सरकार अध्यादेश ला रही है और आपका 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू होगा। ठीक कह रहा हूं अनिल जी? कहने का मतलब क्या है? सारी लड़ाइयां न्यायालय में और संसद में नहीं लड़ी जाती हैं। न्यायालय में, संसद में और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नहीं लड़ी जाती है। कुछ लड़ाइयां सड़कों पे लड़ी जाती है। लोहिया जी का बार बार कोट है, और बाबा साहब भी आंदोलन ही करते थे, किसानों का आंदोलन, श्रमिकों का आंदोलन, अस्पृश्यों का आंदोलन। इस संसद में नेता तब तक नहीं बोलेगा, ये हम लोग का अनुभव है, जब तक कि आप सड़क को गर्म न कर दें। लोहिया कहते थे ना कि जब सड़कें सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले 2026 यूजीसी एक्ट, आपको बता दूं कि विश्वविद्यालयों में चप्पे चप्पे पे, पग पग पर भेदभाव है। और प्रसंगवश मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं बार बार, लेकिन आपको उदाहरण देने के लिए समझाना बेहद जरूरी है। अमूमन आप में से जानते हो कि मैं डरता नहीं, वही है नहीं, अभी उन पर मुकदमा नहीं हुआ है, अब मेरे ऊपर है कि सब जानते हैं। आप आइए, हिंदू कॉलेज में हम रहते हैं, आराम से ठाठ से रहते हैं, डरते नहीं है, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे कोई भी हो। जब मेरे जैसे आदमी के साथ दमन और भेदभाव हो सकता है,
तो आपके बच्चे क्या हैं, जाके देखिए क्लासरूम में। मैं देखता हूं, चेहरा देख के मुझे पता लग जाता है कि बच्चा क्या सोच रहा है। तकरीबन 3 दशक का अनुभव है पढ़ाने का। क्लास में चेहरा देख लेते हैं बच्चों का ना, तो मुझे ये समझ में आने लगता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो आपके बच्चों के साथ क्या होता होगा, ये आप कल्पना कर सकते हैं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं। मेरे ऊपर 10 साल पहले, और जज महोदय को मैं कहना चाहता हूं कि आप एक सर्वे करा लें विश्वविद्यालय में, सिर्फ छात्रों में नहीं, शिक्षक, नॉन टीचिंग सब में करवा लें कि कैसे डरा के और धमका के जो लोग आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, जो बोल रहा है, जो सवाल उठा रहा है, उसके ऊपर ज्यादा दमन हो रहा है। जो लोग इनके साथ जाके मिल गए हैं कि मालिक चवन्नी दे दीजिए, थोड़ा रबड़ी नहीं तो जलेबी ही दे दीजिए, मालिक कुछ दे दीजिए, उन लोगों का कोई दिक्कत नहीं। वो सब अपने नाते रिश्तेदार, पत्नी को नौकरी लगाने में बिजी है। लेकिन मैं जानता हूं कि आरएसएस और बीजेपी के शासनकाल में पूरा संविधान खतरे में है, और जब वे संविधान खतरे में है तो जो चवन्नी और रबड़ी मांग रहे हैं उनका भी भविष्य खतरे में है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं ये बात। हमारी लड़ाई किसी प्रशासन से, किसी सरकार से व्यक्तिगत नहीं है, वो सैद्धांतिक लड़ाई है, सैद्धांतिक लड़ाई है। मुझे क्या था, आराम से नौकरी है, बंगले में रह ही रहा हूं, सब कुछ था ही। 10 साल से सब कुछ रुकवा के, प्रमोशन रुकवा के, पासपोर्ट जब एक तरह समझ लिए हो ही गया, वीजा रिजेक्ट करवा के, सब कुछ करके बैठा हुआ हूं। इनके कुछ सब कुछ करने के बावजूद इनके वश में नहीं आया, तो अंतिम क्या होता है, इसको उत्पीड़न केस में फंसाओ। बोले आओ बहन जी, कोई बात नहीं है, प्रोसीडिंग फेस कर लेंगे। 10 साल पहले एक आरोप मेरे ऊपर लगा, ये सब आपको समझाने की जरूरत, इसलिए बच्चों को बहादुर बनाइए, कायर मत बनाइए। जो कायर बनेगा कभी आत्मसम्मान के साथ नहीं रह सकता। 85-90 कह रहे हो, सब कायर बैठे हुए, 85-90 कायर। 10 साल पहले एक आरोप लगा, मैंने प्रोसीडिंग फेस की, प्रोसीडिंग का रिपोर्ट सबमिट हो गया। 10 साल आज तक मुझे वो रिपोर्ट नहीं मिला। इसका मतलब मैं अभी तक क्रिमिनल हूं? क्या हूं मैं? मुझे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा कि जो रिपोर्ट 90 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए था, वो 10 साल क्यों लगे? क्या ये भेदभाव नहीं है? एक आदमी के ऊपर क्रिमिनल आप केस कर दे और उसका रिपोर्ट नहीं दे, या तो मैं गुनहगार हूं तो मैं चुनौती देता हूं वाइस चांसलर को, या प्रिंसिपल को, या एचआरडी मिनिस्टर को, या जो भी संस्था है कोर्ट को, मुझे प्रोसिक्यूट करो, मुझे सजा दो, सजा दो। और अगर मैं दोषी नहीं हूं तो जिसने मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए हैं उसको जेल में डालो। है हिम्मत? है हिम्मत? मैंने तो सारी प्रोसीडिंग फेस करी, अभी तो मेरा एक प्रोसीडिंग भी आप फेस नहीं कर पाए हो। यह होता है ईमानदारी की लड़ाई। मैं प्रसंगवश ये कहा है, पिछले 2 साल पहले जम्मू कश्मीर में एक प्रोफेसर सुसाइड कर लिया। छात्रों को तो छोड़ो, अभी मेरे कॉलेज में समरवीर सिंह, ओबीसी। अभी ओबीसी लगता है दिमाग में कुछ क्षत्रिय का कीटाणु काट रहा है, काट रहा है, कुछ ठीक हो रहा है। मेरे कॉलेज में, हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, बेंगलोर में टीचर्स ने प्रोटेस्ट किया, वहां पर दलित टीचर लोग। ये सब हो रहा है। और विश्वविद्यालय में और यूनिवर्सिटीज में क्यों हो रहा है ये सब? आईआईटी, आईएम से मैं जानता हूं, आईएम में भी जाता हूं और यहां भी जाता हूं। डर के मारे बोलते नहीं आपके बच्चे। हर जगह कानून और प्रशासन और न्यायालय आपके लिए खड़ा नहीं होगा। जहां जो जिस भाषा में सवाल करे, आपको बोले, उस भाषा में जवाब देने की आदत डलवाओ बच्चों में। मैं थाने वाने नहीं जाता, 35 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में है हम, सूरज जी, ये तो बाद में आया है। और जिस समय रिजर्वेशन नहीं था, उस समय की बात कर रहा हूं मैं। अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन नहीं था, उस समय की बात कर रहा हूं संदीप।
जो जिस लहजे में बोला उसको उसी लहजे में जवाब दिया, इसलिए आज तक हिम्मत नहीं हुई चू करने की। सब जगह हारोगे, सब जगह हारोगे तो किसमें फंसाओगे? किसमें? एक ही है, ब्रह्मजाल उसको बोलते हैं ना, एक ही में फंसाओगे। उसमें भी फंसा लिया, उसमें भी हम हारे नहीं। अब आओ, FIR तो अलग है अनिल जी, अभी तो हमारा मुकदमा चल ही रहा है, सब चलने दीजिए, ये सब बैकग्राउंड बता रहा हूं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।